मुझे लक्ष्मी देवी कब दौलत से निहाल करेगी। मैं उसका हाथ गुस्से से छिटक कर उठ खड़ा हुआ। फौजी ने भी मेरी तकलीद की। महाराज, कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दें। मैं उसे एक तरफ ले गया और कहा, बच्चा, तूने हमें सम्मान दिया है, हम तुझसे प्रसन्न हुए हैं। वो जवान तुम ही हो जिसे लक्ष्मी देवी बहुत जल्द दौलत से मालामाल करने वाली है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। महाराज, दौलत कब मिलेगी मुझे? मैं आपकी सारी उम्र सेवा करूंगा। मैंने कहा, बच्चा, हमारा दिल तुम पर मेहरबान हो गया है, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ये जगह विष्णु भक्तों के काबिल नहीं है। 1 घंटे के बाद हमें पले के ग्राउंड में नीम के नीचे मिलो। तेरे दिन फिरने वाले हैं, मगर खबरदार अपने साथियों को मत बताना कि तुम हमसे मिलने आ रहे हो, नहीं तो लक्ष्मी देवी तुमसे नाराज हो जाएगी। फौजी ने हाथ बांध कर कहा, महाराज, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और 1 घंटे बाद आपके चरणों में पहुंच जाऊंगा। मैंने हाथ ऊपर उठाकर अलख निरंजन का नारा लगाया और किले से बाहर निकलकर उस पार्क के कुर्ब जवार में आ गया जहां मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। सामने ही वो नीम का दरख्त था जहां मैंने हिंदू सिपाही को बुलाया था। मुझे यकीन था कि वो आएगा और चंद लम्हों बाद वो आ गया। लक्ष्मी देवी तुम पर मेहरबान जरूर है, पर तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए हैं जिनका तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मैंने उसे डराया। वो बोला, महाराज, मुझे बताइए, मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। मैंने उसे दिन में रोजाना 4 घंटे दिल्ली के भैरों जी के मंदिर में जाकर श्लोक पढ़ने को कहा। वो हाथ बांध कर बोला, महाराज, दिन को तो ड्यूटी होती है, मुझे रोज छुट्टी नहीं मिल सकेगी, रात को चला जाया करूं। मैंने कहा, तुम यहाँ ऐसी कौन सी खास ड्यूटी दे रहे हो? क्या तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं चाहते? वो गिड़गिड़ा कर बोला, महाराज, किले के नीचे सरकार ने कोई खुफिया शय रखी हुई है, हम उसकी हिफाजत करते हैं, कोई एक पल के लिए इधर उधर नहीं हो सकता। आप हुक्म करें, मैं सारी रात भैरू जी के मंदिर में बैठा रहूंगा। मैंने इधर उधर की बातों से हिंदू डोगरा फौजी को बहुत कुरेता, लेकिन वो मुझे सिवाय इसके और कुछ न बता सका कि अजायब घर वाले हॉल के नीचे हुकूमत की कोई अहम दस्तावेजात मौजूद हैं, जिसकी हिफाजत के लिए वहाँ 7 फौजी दिन के वक्त और 7 फौजी रात के वक्त ड्यूटी देते हैं। 7 में से 4 खेमे में रिजर्व के तौर पर मौजूद होते हैं, 2 फौजी तहखाने के दरवाजे पर और 1 फौजी रोशनदान वाली दीवार के साथ चल फिर कर पहरा देता है। मैंने उससे यह भी मालूम कर लिया कि फौजी खेमों में सिवाय ब्रेन गन्नों और मैगजीन के और कोई असलहा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, तुम रोजाना रात के 10 बजे भैरू जी के मंदिर में जाकर 1 घंटा श्लोक पढ़ोगे। मतलब निकल आने पर मैंने उसकी मर्जी के मुताबिक उसे इजाजत दे दी। मैं 15 दिन के बाद तुम्हें रात को भैरू जी के मंदिर में ही मिलूंगा। अब दफा दूर हो जाओ। अगर तुमने मुझसे मुलाकात करने का किसी से जिक्र किया तो याद रखो, तुम्हारी पत्नी मर जाएगी और जो दौलत तुम्हें लक्ष्मी देवी से मिलने वाली है उससे भी महरूम हो जाओगे। फौजी ने मेरे पांव को हाथ लगाकर कसम खाई कि वो किसी से कुछ भी बात नहीं करेगा और उठकर मुझे प्रणाम करता हुआ वापस चला गया। अगरचे मैंने अपना हुलिया काफी बदला हुआ था, फिर भी मैं उठकर पार्किंग की तरफ चल दिया और गाड़ी को वहां से निकालकर एक वीरान इलाके की तरफ ले गया, जहां मैंने जोगियों वाला लिबास उतारकर रुमाल से चेहरे पर लगी हुई तिलक की लकीरें साफ की, अपना धोती कुर्ता और वॉस्कट पहनी, जोगियों वाले लिबास को ब्रीफकेस में बंद किया और अपने बंगले की तरफ चल दिया। उसी शाम मैं पोशाली से मिला और उससे डोगरा से होने वाली मुलाकात की तफसील बताकर राय देने को कहा। वो जरा सी मेरी तरफ झुकी और धीमी आवाज में बोली, हम इस हिंदू डोगरे को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस वक्त तुम्हारे काबू में है। मैं सिगार का कश लगाते हुए रुक गया। मैंने बेचैनी से पूछा, किस तरह? पोशाली ने मुझे एक ऐसी स्कीम बताई जिस पर अमल करने से कम थोड़ी देर के लिए दुश्मन का जवाबी हमले का खतरा टल सकता था, लेकिन यह स्कीम इस एतबार से बेहद खतरनाक थी कि अगर हिंदू फौजी को हम पर जरा सा भी शक हो गया तो मेरी गिरफ्तारी यकीनी थी। मैंने चंद लम्हे गौर किया और पोशाली की इस स्कीम पर अमल करने को तैयार हो गया। वहीं बैठे बैठे पोशाली ने सारी तफसीलात तय कर ली और मुझे शहर से बाहर जमुना किनारे उस खंडर का पता बता दिया जहां उसे आधी रात को लक्ष्मी देवी के रूप में जाहिर होना था। रात 11:15 बजे मैंने जोगियों के लिबास वाला ब्रीफकेस उठाया और ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करके गैराज की तरफ बढ़ा। नेपाली चौकीदार कुछ फासले पर बरामदे में टहल रहा था। मैंने उसे कहा कि मैं एक सरकारी काम से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहां मुझे कुछ देर हो सकती है। मेरा रुख भैरों जी के मंदिर की तरफ था। गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी करके मैंने जोगियों वाला लिबास पहना, माथे पर विष्णु भगवान की 3 सफेद लकीरें डाली और हाथ में मनकों की माला लिए भैरू जी के मंदिर की तरफ चला गया। मंदिर खाली था, सिर्फ 2 नौकर मंदिर की ड्योढ़ी के अंदर बैठे ऊँग रहे थे। मेरी नजरें फौजी को ढूंढ रही थी। आखिर वो नजर आ गया। मंदिर के दालान में वो एक सुतून के पास घुटने टेके हाथ जोड़े आंखें बंद किए बैठा राम नाम कर रहा था। मैंने करीब जाकर उसके कांधे पर हाथ रख दिया। तुम बड़े सौभागी हो, लक्ष्मी देवी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और तुम्हें अपने पास बुलाया है। डोगरा फौजी मुझे देखते ही पांव छू कर उठ खड़ा हुआ। मैं उसे जल्दी से मंदिर के अंधेरे कोने में ले गया। मैंने उसे बताया कि ज्ञान ध्यान के दौरान लक्ष्मी देवी मेरे सामने आ गई थी
और कहा कि जिस बालक को तुमने भैरू जी के मंदिर में राज भजन के लिए भेजा है, मैंने उसकी प्रार्थना कबूल कर ली है। अब मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि उसे लेकर जमुना पार वाले खंड में आ जाओ। मैं खुद अपने पुजारी को दर्शन दूंगी और उसे बताऊंगी कि उस पर मेरी दौलत की बारिश किस तरह होगी। हिंदू डोगरा फौजी तो मारे खुशी के मेरे आगे बिछा जा रहा था। उसी वक्त मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने सख्त ताकीद की कि वो खामोश रहे। लक्ष्मी देवी दर्शन के बाद जो कहे उसे गौर से सुने और उस पर अमल करे ताकि वो दौलत से मालामाल हो सके। जमुना पार का खंडर ज्यादा फासले पर नहीं था। सारा इलाका सुनसान और खंडर तारीकी में डूबा हुआ था। मैं उसे खंडर के तारीक दरवाजों पर ले आया। ड्योढ़ी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पोशाली को लक्ष्मी देवी के रूप में इस ड्योढ़ी से नमूदार होना था। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि पोशाली ने जहां आने और लक्ष्मी देवी का रूप बदलने का क्या इंतजाम किया था, लेकिन मुझे यकीन था कि वो हर मरहला कामयाबी से तय करेगी। हिंदू फौजी मेरे साथ लगकर हाथ बांधे खड़ा था। फिरते अकीदत से उसका दुबला पतला जिस्म जैसे कांप रहा था। मैंने उसके कान में सरगोशी की, अपने मन में हरे रामा हरे कृष्णा का 7 बार जाप करो। लक्ष्मी देवी तुम्हें दर्शन देने के लिए प्रकट होगी। ज़ईफुल एतकाद हिंदू तोगरे ने आंखें बंद कर लीं। मैंने ड्योढ़ी के अंदर देखा, वहां ऐसे रोशनी हुई जैसे किसी ने छोटी टॉर्च रोशन करके बुझा दी हो। मैं समझ गया कि पोशाली दर्शन देने के लिए तैयार थी। मैंने हिंदू टोगरे के कांधे पर हाथ रखकर आहिस्ता से कहा, मूर्ख, आंखें खोल, सामने देख, लक्ष्मी देवी तुझ पर मेहरबान होकर दर्शन देने वाली हैं। फुसके हाथ कपकपा रहे थे। उसने आंखें खोल दी। मैंने मंसूबे के मुताबिक जरा ऊंची आवाज में एक श्लोक पढ़ा। उसके साथ ही टॉर्च की रोशनी हो गई। ये ऐसी रोशनी थी जैसे पोशाली ने छोटी टॉर्च रोशन करके किसी ईंट के साथ ऊपर के रुख को रखी हो। इस हल्की रोशनी में खंडर के सामने वाली दीवार की शिकस्ता ईंटें नजर आने लगी थी। फिर घुंघरुओं के छन छन की आवाज सुनाई दी और फिर रोशनी में एक ऐसी खूबसूरत औरत नमदार हुई जिसने सर पर सुनहरी ताज पहन रखा था। कांधे पर स्याह बाल लटक रहे थे और चेहरे पर लगी मुकेश कहकशां की तरह चमक रही थी। मैं जल्दी से जमीन पर गिर गया। फौजी ने हमारी तकलीद की। मैंने संस्कृत के श्लोक बुलंद आवाज में पढ़े। लक्ष्मी देवी, हे माता, तेरा बालक तेरे चरणों में आ गया है, अब इस पर अपने खजानों के मुंह खोल दे। मैंने हिंदू डोगरे का सर सजदे से उठाया। वो फटी फटी आंखों से लक्ष्मी देवी की चमकीली सूरत को देख रहा था। तब पोशाली यानी लक्ष्मी देवी की आवाज आई, मैं अपने पुजारी के बुलाने पर उस पर अपनी दौलत निछावर करने आई हूँ। बालक, तेरी तपस्या मैंने स्वीकार की है। मैं तुझ पर महाराजा अशोक के खजानों के भंडार का मुंह खोल रही हूँ, परंतु इसके लिए मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हिंदू डोगरे की तो दहशत के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने उसकी तरफ से कहा, लक्ष्मी देवी, हे माता, तो हुक्म कर, तेरा बालक तेरी शर्त जरूर पूरी करेगा। तब पोशाली ने अपनी बैठी हुई आवाज में आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, बालक सुन, 7 दुष्ट तेरे दुश्मन हैं। जहां तू रहता है वहां रात को पहरा देते हैं। मैं गगन मंडल से उनके लिए देवताओं का सोमरस लाई हूँ। कल रात ये सोमरस उनको पिला दे, तेरे 7 दुश्मन सो जाएंगे। तब मैं महाराजा अशोक के हीरे जवाहरात का भंडार लेकर तेरे पास कल में आ जाऊंगी। ये ले सोमरस। पोशाली ने आहिस्ता से हाथ उठाकर चांदी की एक सुरमेदानी हमारी तरफ लुढ़का दी। मैं जानता था कि उसमें बेहोशी का केमिकल है। मैंने जल्दी से सुरमेदानी उठा ली। हे माता, तेरी जय हो। तू अपने बालक को दौलत से मालामाल करने वाली है, परंतु उसे निशानी के तौर पर अपने भंडार में से कुछ अर्पण कर दे। पोशाली ने दूसरा हाथ हमारी तरफ बढ़ाया और आलू बुखारे जितने 2 नकली हीरे हमारी तरफ लुढ़का दिए। महाराजा अशोक के भंडार में से ये 2 जवाहरात मेरे बालक को दे दे। इसे कह दे कि इन पर अभी किसी की नजर न पड़े, अगर पड़ गई तो ये अंगारे बनकर जल जाएंगे। अब मैं जाती हूँ। दौलत का भंडार लेकर कल आधी रात के बाद तले में अपने बालक को अर्पण करने आऊंगी। जय हो विष्णु भगवान की। हरे कृष्णा हरे रामा। पोशाली ने टॉर्च की रोशनी बुझा दी तो दीवार पर अंधेरा छा गया। डोगरा फौजी का सारा बदन कांप रहा था। मैंने जल्दी से उसे साथ लिया और खंडर से बाहर आ गया ताकि पोशाली को वहां से निकल जाने का मौका मिल जाए। मैंने धीरे से उसे मुखातिब किया, बालक, तेरी किस्मत खुल गई है। कल आधी रात के बाद तू इस किस्म के अनमोल हीरों के इतने बड़े भंडार का मालिक होगा कि दिल्ली में एक शानदार महल बनवा सकेगा। परंतु लक्ष्मी देवी ने जिन 7 दुष्टों के बारे में कहा है, उन्हें सोमरस पिलाकर मदहोश करना जरूरी है। उसके बाद ही लक्ष्मी देवी तेरे लिए दौलत का भंडार लेकर दर्शन देगी। हिंदू डोगरे ने कपकपाते हुए हाथों से सोमरस यानी बेहोशी के केमिकल वाली सुरमेदानी थाम ली। मैंने हीरे भी उसे थमा दिए। उसने रोते हुए मेरे पांव पकड़ लिए। बोला, गुरुदेव, आपने मुझे निहाल कर दिया। जैसा लक्ष्मी माता ने कहा मैं वैसा ही करूंगा।
मैं उभागी हूँ, आपने मुझे निहाल कर दिया गुरुदेव। मैंने उसे ऊपर उठाया और कहा, अब मेरी बात गौर से सुन। कल रात लक्ष्मी देवी के दर्शन देने से पहले मैं उसी जगह मौजूद हूँगा। कले में जहाँ तू दिन को पहरा देता है, वहाँ रात को पहरा देने वाले तेरे साथ साथ ही तेरे दुश्मन हैं। जब तक वो होश में रहेंगे, लक्ष्मी देवी तेरी दौलत लेकर नहीं आएगी। तू उन्हें चाय में ये सौंफ रस मिलाकर पिला देना। इसके पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे। तब लक्ष्मी देवी दर्शन देकर तुझे महाराज अशोक का अनमोल खजाना अर्पण करेगी। क्या तू इस काम के लिए तैयार है? अगर नहीं तो अभी बता दे, ताकि मैं ये हीरे और सौंफ रस तुझसे वापस ले लूं। हिंदू डोगरा फौजी दोबारा मेरे पांव पड़ गया। बोला, मैं लक्ष्मी माता की शर्त पूरी करूंगा गुरुदेव। मैं 7 दुष्टों को सौंफ रस पिलाकर सुला दूंगा। मैं उसे भेरू जी के मंदिर तक छोड़ने आया। रास्ते में मैंने उसे मजीद पक्का किया और उसे रवाना करके मैंने कपड़े बदले और गाड़ी स्टार्ट करके मोती नगर की तरफ रवाना हो गया। दूसरे रोज मैंने सुबह सुबह पोशाली को फोन किया। वो बोली, मैं तुम्हें खुद फोन करने वाली थी। आज शाम तुम्हारी मेरी मुलाकात बहुत जरूरी है। मैं ठीक उसी जगह पर तुम्हारा इंतजार करूंगी जहां हम 1 रोज पहले मिले थे। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर उसने फोन बंद कर दिया। शाम 6 बजे मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में पहुंच गया। पोशाली मेरे सामने थी। चाय आने तक हम इधर उधर की बातें करते रहे। फिर हमने कल रात का वाकया छेड़ दिया। पोशाली चाय बनाते हुए बोली, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब आगे तुम्हारा काम शुरू होता है और ये काम तुम्हें इंतहाई होशियारी से करना होगा। तुम अपने साथ असलहा नहीं ले जा सकते, लेकिन तहखानों की सलाखों को उखाड़ने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार होना जरूरी है। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? मैं भी कल से इस बात पर गौर कर रहा था। चुनाचे मैंने कहा, तले में एक गोली भी नहीं चलाई जा सकती। वहां ऊपर वाली मंजिल में पूरे ब्रिगेड ने छावनी डाल रखी है। मेरे पास कोई ऐसा रिवॉल्वर या पिस्तौल नहीं है जिस पर साइलेंसर लगा हो। मुझे अपने बाजुओं पर ही भरोसा करना होगा। पोशाली ने मशवरा दिया, लेकिन तुम्हें अपने साथ कोई ऐसा हथियार जरूर ले जाना होगा जिसकी मदद से तुम तहखाने के रोशनदान की सलाखें उखाड़ सको। ये इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा था। यह लोहे का एक तकरीबन 2 फुट लंबा टुकड़ा था जिससे लकड़ी की पेटियों की पतरियां उखाड़ी जाती थी। यह आंकड़ा मुझे अपने गिराज में पड़ा हुआ मिल गया था। मैंने उसके बारे में पोशाली को बताया तो कहने लगी, हमें अभी तक तो यही उम्मीद है कि डोगरा फौजी वैसा ही करेगा जैसे मैंने उसे कहा है, लेकिन तुम्हें किसी गड़बड़ के लिए तैयार रहना होगा। मैंने चाय की खाली प्याली मेज पर रखते हुए सिगार लगाया। मैं हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। पोशाली ने पूछा, डोगरे का क्या करोगे? वो तो होश में होगा। मैंने कहा, उसकी जिंदगी का चराग तो सबसे पहले गुल करना होगा। पोशाली ने कहा, न जाने क्यों मुझे ये हिंदू डोगरा फौजी बिल्कुल अनाड़ी लगता है। कहीं अपने साथियों को चाय में बेहोशी का केमिकल पिलाते वक्त घबरा कर भांडा न फोड़ दे। मैंने पोशाली को इत्मीनान दिलाकर कहा, हमारी किस्मत है, हमने दाव लगा दिया है, अब आर है या पार, इसके सिवा चारा भी क्या है। वैसे मैं उस पर नजर रखूंगा। वैसे इस केमिकल की बेहोशी का वक्त कितना है? जब उसने बताया कि उसका एक पतरा अगर 7 आदमियों को पिला दिया जाए तो वो कम से कम 4 घंटे तक बेहोश रहेंगे। सुरमेदानी में कम से कम निस्फ ग्राम केमिकल मौजूद है, जिसका मतलब है कि वो अगले रोज रात गए तक होश में नहीं आएंगे। पोशाली ने अगला सवाल किया, तुमने रोशनदान का करीब से जायजा लिया है? क्या तुम्हारे आहनी आंकड़े से उसका चौखटा उखड़ जाएगा? मैंने उसकी तरफ जरा झुकते हुए कहा, रोशनदान कदीम वक्तों का है, इसलिए उसे उखाड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पोशाली ने नया नुक्ता उठाया, यह भी तो मुमकिन है कि जिस सेफ में चाणक्य प्लान की माइक्रोफिल्म रखी है उसमें बिजली का करंट छोड़ दिया गया हो। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि बिजली के करंट से महफूज रहने के लिए मेरे पास रबड़ के दस्ताने होंगे, जबकि आहनी सेफ को खोलने के लिए लोहे का आंकड़ा मेरी मदद करेगा। खिलाफ तवक्को पोशाली मुझ पर बरस पड़ी। बोली, तुम बाज अहमकाना बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर रहे हो। आंकड़े का ख्याल दिल से निकाल दो। अव्वल तो तुम्हें सेफ के कंप्यूटर ताले को तोड़ने के लिए पिस्तौल साथ लेकर जाना होगा। अगर कहीं से पिस्तौल हासिल नहीं कर सकते तो फिर वहीं से किसी बेहोश फौजी की ब्रेन गन अपने साथ लेकर तहखाने में उतरना होगा। ब्रेन गन का एक ही ब्रस्ट आहनी सेफ के ताले को उड़ा कर रख देगा और तहखाने की वजह से ब्रस्ट की आवाज बहुत कम बाहर निकलेगी। पोशाली ने बड़ा अच्छा नुक्ता समझाया था। मैंने उसी तरीके पर अमल करने का फैसला किया। उसके कुछ देर बाद हमने अपने मिशन के बारे में मजीद बातें की और फिर एक दूसरे से जुदा हो गए। दूसरे रोज सुबह पोशाली ने मुझे चाबी पहुंचा दी, जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि इसी की मदद से मुझे अपने ऑफिस के खुफिया रिकॉर्ड रूम का ताला खोलकर चाणक्य प्लान फाइल देखनी थी। इस काम के लिए ऑफिस टाइम के बाद का वक्त मौजूद था। चुनाचे मैंने सुबह ही से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास फाइलों का अंबार जमा है। आज छुट्टी के बाद शाम तक ऑफिस में बैठकर इन सब को डिस्पोज करूंगा। लेकिन अपने अय्यार बॉस तिवाड़ी से मैंने इसका जिक्र न किया। 4 बजे मिस्टर तिवाड़ी और वशराम काम खत्म करके चले गए। मैंने अपने मातहतों को भी रुखसत कर दिया और खुद मेज पर फाइलें रखकर बज़ाहिर बड़े इन्हिमाक से काम में मसरूफ हो गया। जब मैंने महसूस किया कि ऑफिस के बरामदों में गहरी खामोशी छा गई है तो मैं उठकर बाहर आया।
5 बज रहे थे और सिर्फ चौकीदार ही दफ्तर में रह गया था। वो चाबियों का गुच्छा कमर से लटकाए कमरों को ताले लगाता इधर उधर मंडरा रहा था। मैंने उसे 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया और चांदनी चौक वाले एक खास दुकान से सिगार मंगवाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के चंद मिनट बाद मैं खुफिया तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो चुका था। कमरे में दीवारों के साथ अलमारियां लगी थीं जो फाइलों से भरी हुई थी। ये तमाम की तमाम महकमा दिफा, फजाइया, बहरिया, बर्री अफवाज और भारत के खलाई प्रोग्राम के मंसूबों की फाइलें थी। मैं तमाम अलमारियों के तालों के डिजिटल कोड जानता था। मेरा रुख उस अलमारी की तरफ था जिसके अंदर चाणक्य प्लान की फाइल रखी थी।